अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स 2021-2023 इसके तहत वज़रा में तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ना सिर्फ खिताब किया बल्कि अपने दस्ते मुबारक से इन वफाकी वज़रा में तारीफी असनाद भी तकसीम की हैं। अब वो कौन सा वज़ीर है जो पहले नंबर पर है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, कौन सा है जो दूसरे नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर और कौन 10वें नंबर पर है, सबसे पहले तो ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो जनाब परफॉर्मेंस रिव्यूज़ ये बता रहे हैं शहजाद अरबाब साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं और जिन्हें ये टास्क दिया गया था कि क्राइटेरिया ना सिर्फ डेवलप करें बल्कि इस क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो टॉप 10 वज़रा हैं उनकी लिस्ट भी मुरतब करके सामने रखी जाए और फिर उनमें सर्टिफिकेट्स तारीफी असनाद तकसीम की जाएंगी। तो इस क्राइटेरिया के तहत शहजाद अरबाब साहब ये फरमा रहे हैं कि वफाकी वज़ीर मवासलात तमाम कैबिनेट के ऊपर तमाम वज़रा पर बाजी ले गए हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब नंबर 1 है। हाँ, अब इस पर बात करते हैं आगे चलकर, लेकिन नंबर 2 कौन है? वो वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्यात असद उमर साहब हैं, सेकंड नंबर पे हैं। नंबर 3 SAPM और सेक्रेटरी पॉवर्टी एवेल्यूएशन दोनों आए। एलिविएशन गुर्बत के ख़ात्मे से मुतल्लिक एक जो डोमेन है ख़ास तौर पे जिसमें एहसास के तहत बहुत सारी चीज़ें आ गई। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, एहसास राशन, फिर बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिनके तहत जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर बहुत काम किया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं सानिया नश्तर साहिबा को। तो सानिया नश्तर साहिबा जो है वो तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद साहब हैं। 5वें नंबर पर वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी साहिबा हैं। 6ठे नंबर पर वफाकी वज़ीर सनत हैं खुसरो बख्तियार साहब। 7वें नंबर पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब हैं। 8वें नंबर पर एडवाइज़र टू कॉमर्स रज़ाक दाऊद साहब, जो मुशीर कॉमर्स हैं जनाब रज़ाक दाऊद साहब 8वें नंबर पर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब 9वें नंबर पर हैं और 10वें नंबर पर जनाब फ़ख्र इमाम साहब हैं। और फ़ख्र इमाम साहब जो है उनकी जो मिनिस्ट्री है वो वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हैं। तो इस तरह ये टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ हैं और टॉप 10 मिनिस्टर्स और रेलिवेंट सेक्रेटरीज़ जो है उनमें ये सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब तकरीब से खिताब किया तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब वो तालिब इल्म थे उनके ज़माने तालिब इल्मी में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। जब मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो उनकी जो वालिदा है क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी उनसे तो वो छुपा लेती थी, मतलब वो ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करती थी और वो प्यार करती थी। वो डांट डपट नहीं करती थी बल्कि उनका जो रवैया होता था वज़ीर आज़म के कम नंबर आने पर, ज़ाहिर उस वक्त तो वज़ीर आज़म नहीं थे, उनके बेटे इमरान खान साहब शौकत खानम साहिबा के जो साहबजादे हैं इमरान खान साहब, उनके नंबर्स कम भी आते थे तो वालिदा ज़ाहिर है वो प्यार करती है। तो आज उन्होंने ये कहा कि वज़रा जो हैं जिनकी कारकर्दगी अच्छी है उनमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लेकिन डांट डपट किसी की नहीं हो रही है। थोड़े को ज़्यादा समझें, ये वज़रा को एक मैसेज है। नंबर 2 जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने आज की है इस तकरीब से खिताब करते हुए वो ये है कि वो कहते हैं कि वो ये समझते थे कि रेवोल्यूशन जो है वो एक बटन का नाम है। जिस वक्त हुकूमत में नहीं आए थे वो समझते थे कि एक बटन है जिसको आप स्विच ऑफ या स्विच ऑन करेंगे तो इनकलाब आ जाएगा मुल्क में, यानी ऑल ऑफ अ सडन तब्दीली आ जाएगी, जिसका वो कहा भी करते थे अपने जलसों के अंदर, अपने धरने के अंदर बार बार कहा करते थे कि जब वो आएंगे तो वो 90 रोज़ के अंदर करप्शन को ख़त्म कर देंगे। फिर 90 के बाद उन्होंने कहा 90 तो क्या 9 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी और उनको ये लगता था कि ऑल टुगेदर मुल्क का सिस्टम तब्दील होकर रह जाएगा। लेकिन आज उन्होंने कहा कि ये जब मैं हुकूमत में आया तो मुझे पता चला कि हमारे सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारा जो सिस्टम है वो सडन जो चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कर रहे थे और उसमें वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो तब्दीली है ना जी, वो तब्दीली ऐसे नहीं आती है, उस तब्दीली को बहुत टाइम लगता है, वो ओवरनाइट नहीं होती बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आती है। इसके साथ ही फिर मेरी नज़र पड़ी आज सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाले ट्रेंड पर और वो ट्रेंड ये है कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान। बिल्कुल मुझे याद आया कि जब पीपल्स पार्टी अपनी टर्म पूरी कर रही थी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो एक ट्रेंड उन दिनों भी चला था कि अगली बारी फिर जरदारी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का जब इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था तो उस वक्त फिर एक ट्रेंड चलता है कि अगला वज़ीर आज़म फिर नवाज शरीफ साहब। तो जिस वक्त हुकूमत ये महसूस करती है कि वो अंडर प्रेशर है, जब वो दबाव में महसूस कर रहे होते हैं तो उस वक्त इस तरह के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, इस तरह की कैंपेन शुरू हो जाती है, अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाती है हुकूमत की जानिब से। जब हुकूमत
अंडर प्रेशर या दबाव में महसूस करती है। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ दबाव तो है हुकूमत पर, जो ये ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए हैं। और फिर जब इमरान खान साहब का लबो लहजा ये बता रहा है कि देखिए तब्दीली ओवरनाइट नहीं आती है, हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फौरी तौर पर चेंज को वो बर्दाश्त कर सके, उसके लिए कुछ शॉक अब्जॉर्बर्स चाहिए, हमारे पास वो शॉक अब्जॉर्बर्स नहीं है, या वो शॉक अब्जॉर्बर इतने घिस चुके हैं कि फौरी तौर पर कोई चेंज नहीं आ सकती। अच्छा, ये इस इंपॉर्टेंट बात के बाद ये जो टॉप 10 मिनिस्ट्रीज हैं, जनाब वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब को पता नहीं अल्लाह जाने वो कौन सा क्राइटेरिया है जो शहजाद अरबाब साहब ने डेवलप किया है और उनकी टीम ने डेवलप किया है, जिसके नतीजे में मुराद सईद साहब टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ऑल्दो सबसे कम उम्र वज़ीर है मेरी कैबिनेट के अंदर, लेकिन कारकर्दगी की बुनियाद पर सबसे ऊपर है। लेकिन ये कारकर्दगी क्या है? अगर तो कारकर्दगी अपने ओपोनेंट्स को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर गालियाँ देना है, अगर लान तान करना है, उन पर गरजना बरसना है, क्योंकि मुराद सईद साहब क्या करते रहे हैं फ्लोर में आपको पता है, और ऑपोजिशन को एक आंख नहीं भाते हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के टाइगर हैं, इमरान खान साहब के चीते हैं। और जब वो जाते हैं असम्बली में और जाके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, फिर आपको याद होगा जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके साथ दस्तो गरिमा होने का मामला हो, एक दूसरे का गिरबान पकड़ना हो, तो मुराद सईद साहब बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं। अगर यही क्राइटेरिया है वज़रा की कारकर्दगी का, तो फिर तो मुराद सईद साहब को नंबर 1 कहना बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर ऐसा नहीं है और आप समझते हैं कि हकीकी तौर पर आपकी परफॉर्मेंस डिलीवरेंस है, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अब वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब वफाकी वज़ीर मवासलात हैं, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स को देखते हैं। सड़कों की तामीरात जो है वो ऑब्वियसली उनके अंडर आती है। फिर ये जो टोल टैक्सेस हैं ये कितने बढ़ गए ये सबको पता है। फिर मुराद सईद साहब ऑब्वियसली सड़कों की तामीरात, ठेका जात, टोल और ये इनको बैक कौन करता है या इसमें कौन से इदारे शामिल होते हैं, ये भी आप बड़ी बखूबी जानते हैं। अब FWO का कितना अमल दखल होता है आप बेहतर तौर पे जानते हैं। फिर किसकी आशीर्वाद होती है ये भी आप सबको पता है। अब लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सड़कें बनाना, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी तो तनकीद का निशाना बनाती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि जी सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की नहीं किया करते, तो आज सड़कें बनाने वाले वजीर को आप टॉप ऑफ द लिस्ट करार दे रहे हैं। यानी आज आप ये रियलाइज कर चुके हैं कि असल में सड़कों का जाल बिछाना ही तरक्की है, सड़कें बनाना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना यही तरक्की है। और इसी तरक्की की बुनियाद के ऊपर जो है, इसी आर्गुमेंट को आप बाय करते हुए मुराद सईद साहब को टॉप ऑफ द लिस्ट करार दे रहे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनकी मिनिस्ट्री की बात कर लें तो फिर तो शायद ये बात है, लेकिन अगर कारकर्दगी की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ताने तशने हैं, लग़्व ज़बान इस्तेमाल करना है, बिलो द बेल्ट जुमले कसना है पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर, तो उसमें भी मुराद सईद साहब को सभी लोग बखूबी जानते हैं। अच्छा, अब नंबर 2 है जनाब वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब। ऑब्वियसली ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइबल भी है, कोविड के दौरान भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सानिया नश्तर साहिबा भी काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। फिर शफकत महमूद साहब वजारत तालीम को जो देखते हैं, उनके हवाले से कुछ शुकूक व शुबहात हैं। तालीम के मैदान में जो कुछ होता रहा और जितना बुरे तरीके से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एक्सपोज हुआ कोविड के दिनों में ख़ास तौर पे, और उसको फिर काउंटर फाइट करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने के लिए कि हम फेस टू फेस लर्निंग तो बहुत अच्छी, ऑफलाइन कैसे, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट टूल्स क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स बड़े नाला रहे, खफा रहे, फिर पूरा जो एकेडेमिया है वो बड़ा खफा है। लेकिन वज़ीर आज़म की टीम ये कह रही है कि वफाकी वज़ीर तालीम 4थे नंबर पर है। फिर वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी साहिबा। अब इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी हमारे यहाँ। आपको अंदाज़ा है कि इंसानी हुकूक किस तरह बुरी तरीके से पायमाल हो रहे हैं, खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा 5वें नंबर पर हैं। खुसरो बख्तियार साहब, आपको पता है शुगर स्कैंडल के अंदर भी इनका नाम आया, बड़े स्कैंडलाइज रहे हैं। मिनिस्ट्रीज़ में तो हमारे यहाँ वैसी म्यूज़िकल चेयर जारी रही है, खुसरो बख्तियार साहब भी शफल होते रहे हैं। तो बहरहाल ये 6ठे नंबर पर हैं, अल्लाह जाने किस वजह से हैं। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ साहब 7वें नंबर पर हैं। फिर रज़ाक दाऊद साहब को कौन नहीं जानता, और रज़ाक दाऊद साहब को ख़ास तौर पे हमारा एक इंपॉर्टेंट एला है, हमारा दोस्त चाइना जो है वो तो बड़े बखूबी जानता है, और इनको एक आंख नहीं भाते हैं। उनको पता है कि ठेका वेका जात के अंदर, डैम वैम बनाने के अंदर कहाँ खांचे लगाते हैं और कौन लगाता है, इसलिए वो बड़ा एनॉयड होते हैं इनसे। फिर इंटीरियर मिनिस्टर हैं जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। इस वक्त जो दाखिली अमूर हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, दहशतगर्द कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे हमले हो रहे हैं,
हमारे छुपे दुश्मन और खुले दुश्मन सबके सामने हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अगर यही कारकर्दगी की बुनियाद है तो ठीक है, फिर 9वें नंबर पर ये है जनाब। उसके बाद फ़ख्र इमाम साहब 10वें नंबर पर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ वाले मामले के ऊपर। तो बारकैफ जी ये है वज़ीर आज़म के टॉप 10 मिनिस्टर्स। वज़ीर आज़म की कैबिनेट के 9 रत्न तो नहीं करेंगे, ये 10 रत्न है। वज़ीर आज़म की काबीना के 10 रत्न हैं, जैसे अकबर के 9 रत्न थे, ये 10 रत्न हैं जो आपने देख लिए। अब आपकी नज़र में क्या वाकई ये एवेल्यूएशन ठीक है? क्या यही वज़रा टॉप 10 होने चाहिए? अगर आप इससे इत्तफाक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि हमारा ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर ना लगे तो डिसलाइक करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।